बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। कोरोड्रा पर इस तरह का लोगो कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है कोरोड्रा पर। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके न देखें। प्लीज़ कीप मी सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए देखते हैं। एमएसओ एजुकेशन, सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल N है। हमने लेटर साइज लिया, आप कोई भी साइज ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल में हमने नीचे अपने कीबोर्ड, अपने कंप्यूटर में जो कीबोर्ड इंस्टॉल किया है उर्दू का फोनेटिक कीबोर्ड है, उसी की मदद से हमने यहाँ पर टाइप किया उस्मान हसन ज़ई, और इसका हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। कोई सा भी आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं, जैसे कि हमने जमील यूनिक रखा है। इसके अलावा हमारे पास दो और फ़ॉन्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जो हम काम करेंगे और जमील नस्तालिक कशीदा में काम करेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट है। एक और फ़ॉन्ट है जो आम नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल होता है, जमील नस्तालिक, जबकि ये हमारा जो सेकंड फ़ॉन्ट है जमील नस्तालिक कशीदा, हम इस पर काम करेंगे। अब अपने कीबोर्ड में अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप वगैरह में कैसे कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं उर्दू का, और कैसे आप कोरोड्रा पर और एमएस ऑफिस वगैरह में कैसे आप उर्दू लिख सकते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखें। तो हमने इस पे क्या किया है कि इस टेक्स्ट को हम लिखने के बाद हमने कन्वर्ट टू कर्व किया है, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल क्यू थी। हमने कंट्रोल क्यू प्रेस करके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको अनग्रुप कर दिया, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू है। अब उसके बाद हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, और हर लफ्ज़ को हमने करीब करीब करना है, क्योंकि डिज़ाइन में जो भी फासला अगर रह जाता है, यानी जगह अगर खाली रह जाती है, तो आपके डिज़ाइन में मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से हमने इस एरिया को, अब इस हसन को हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि हमने शेप टूल की मदद से इस हा को सेलेक्ट किया है। उसके बाद अपने कीबोर्ड का जो हमारा जो एरो की वाले बटन है, हम उसको प्रेस करते हैं, लेफ़्ट और डाउन वाला प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ख़राबी आ जाती हैं, हम शेप टूल की मदद से हम उसको दूर करते हैं। शेप टूल की मदद से हम इस नोट्स को अप्लाई करते हैं। इस नोट्स पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। तरह हमने इस हसन का हम मज़ीद बाद में भी और भी छोटा करेंगे। पहले हम इसकी ये वाली सेटिंग कर लेते हैं कि अल्फाज को करीब करीब कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको करीब कर दिया, और इस शोशे को यानी इस हमजे को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो हसन है, इसको हम यहाँ से दोबारा शेप टूल लेंगे, और हम इस हसन के नून को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से जो एरो की का बटन है उसको हम राइट की तरफ वाला बटन हम उसको प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद शेप टूल की मदद से ही हमने क्या करना है, उस जो नोट्स अप्लाई हैं, यानी जिन नोट्स की वजह से हमारी जो टेक्स्ट इसमें ख़राबी आई है, हम उसको डिलीट कर रहे हैं। हम इसको मज़ीद करीब लाएंगे, और उसके बाद हमारे ये जो उस्मान के जो सा के जो 3 नुक्ते हैं, हम इसको छोटा करके नीचे एडजस्ट कर लेंगे। चूँकि सारे अल्फाज को हम करीब करीब ला रहे हैं ताकि हमारे ये जो लोगो हैं ये अच्छा बन जाए। फिर उसके बाद ये जो हसन है, इसको अगर आप देखें तो ये उस्मान के अलिफ और नून के साथ टच हो रहे हैं। तो हम इसको अलग कैसे करेंगे कि हसन को हमने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया, और इसके जो हमने PT दिया वो 1 पॉइंट था, अभी 1.5 दे देंगे। तो ये आपको अभी करीब जूम से आपको मालूम हो रहा है कि हमने क्या किया, यानी आउटलाइन हमने दे दी इसको। अब उसके बाद हम मज़ीद अपने शेप टूल की मदद से हम और भी काम करेंगे। इसमें हमने गाइडलाइन रखी। इसकी वजह यह है कि नीचे का हिस्सा हम इसका बिल्कुल सेम रखेंगे। उसके लिए हमने शेप टूल की मदद से इस नून के शोशे को और उस अलिफ के शोशे को हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे। ये आप जितने भी देखते हैं अखबार की सुर्खियों को, या जो आपका जो कुछ आपको जैसे खताती वगैरह, ये सब कोरोड्रा में हो जाता है। आपने सिर्फ अपने इन पेज में टाइप करना होता है, फिर यहाँ पर लाकर आप इसकी कर सकते हैं। लेकिन कोरोड्रा X7 X8 या कोरोड्रा 2020 में आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। अब इस लोगों में ये वाला शेप जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं रफरी तौर पर कर रहा हूँ, चूँकि डिज़ाइन जो आप देखते हैं 12 मिनट की 13 मिनट की वीडियो बनी है इस लोगों पर, यह हकीकत में नहीं है, बल्कि हमने तकरीबन
40 से 45 मिनट लगे हैं इस लोगों के बनाने पर। तो ये तो हमने सिर्फ रफली तौर पर पहले सोचना होता है कि डिज़ाइन बनाना किस नौइयत का है। जैसे कि आपने पहले वाले शेप को देखा, चूँकि ये इसके साथ इसकी मुनासिबत ही नहीं है, चूँकि ये लोगो एक तालीमी इदारे का लग रहा था। तो इस वजह से हमने अब दूसरा शेप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एलिप्स टूल की मदद से, यानी राउंड शेप हम अप्लाई करेंगे, उसको हम हाफ करेंगे। उसका भी हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है कि यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो, यानी यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। यानी कोई चीज़ जब स्टार्ट से होती है यानी जूम नुमा आती है तो करीब से ज़रा मोटी होती है, और जब दूर चली जाती है तो वहाँ बारीक हो जाती है। तो इस नौइयत का हमने ये जो हम राउंड शेप देते हैं, यानी जो हमारा जो मून का ये स्टाइल है, हम उसी तरह से देते हैं। और यहाँ से हम अब नीचे से हमने अपना जो स्मार्ट फिल टूल है उसी की मदद से हमने यहाँ पर कलर फिल कर दिया और ये हमारा शेप हो गया। अब नीचे वाले जो 2 शेप हमने अप्लाई किए थे उसको हम डिलीट कर देंगे। स्मार्ट फिल टूल का ये बड़ा फ़ायदा होता है एक और X7 X8 में कि हमने अलग से शेप डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसी शेप के दरमियान वाले बीच वाले फारे हिस्से में हम कलर फिल कर लेते हैं स्मार्ट फिल टूल की मदद से। अब हम इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं और ग्रेडियंट में हमने दोनों साइडों पे जो 2 कलर हम देते हैं, ग्रेडियंट में दोनों में सेम कलर हम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ का कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे। और उसके बाद में कलर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ये हमारे पास कुछ हरकत वगैरह हैं, यानी कुछ डिज़ाइन जो उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जिस जगह की जो चीज़ ज़रूरत होती है हम वहाँ उसको लगा रहे हैं। अब हम यहाँ से ज़बर को भी उठा लेंगे। अच्छा, इस चीज़ को हमने उठाया, उसके बाद ये उठा लेते हैं और ये ऊपर वाले जो हा हैं उस पर हमने हा को अप्लाई किया, यानी किसी भी जैसे कि एक खत्ताती नुमा हमने बनाना है। अब एलिप्स टूल अब हमने यहाँ पर नीचे एक और रेक्टेंगल टूल की मदद से हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस शेप को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कन्वर्ट टू कर्व क्या है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू कर्व नज़र आएगा, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल क्यू मैंने आपको शुरू में बताया। फिर इसको हमने शेप टूल की मदद से करीब करीब कर रहे हैं और सेंटर में हम एक नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कर्व वाली नोट्स ऊपर करेंगे और नीचे वाली लाइन में भी हम एक शेप जो कर्व वाली जो नोट्स है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और स्मार्ट फिल टूल का फिर से हम मदद लेंगे। यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल की मदद से हम दोनों अप्लाई कर दिया और इन दोनों को अलग करके बैकग्राउंड पे जो हमने शेप अप्लाई किया उसको डिलीट कर देंगे। अब इन दोनों को करीब ले आएंगे और यहाँ रख देंगे। ज़रा जूम करके आप अगर देख सकते हैं, इसके आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए किसी भी शेप का या ऑब्जेक्ट का आउटलाइन ख़त्म करना हो तो उस पर राइट क्लिक करके अपने कलर पैनल पर जाना है और वहाँ पर जो नो कलर है, यानी कलर पर जो क्रॉस लगा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, तो आपको बीच का कलर यानी जो स्ट्रोक का कलर है यानी बॉर्डर पे जो कलर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह इसी शेप में हमने आप देख रहे हैं कि हमने ग्रेडियंट ही अप्लाई किया है। कलर हमने सेम देने हैं जैसे कि हमने ऊपर दिया था, सेम देने हैं जैसे कि हमने ऊपर दिया था और इसी तरह का हमने डिज़ाइन अप्लाई किया। कोरोड्रॉ पर अगर डिटेल से अगर आप क्लासेस चाहते हैं, हमने शुरू में कुछ क्लासेस बनाई थी लेकिन कुछ रिस्पांस ना आने की वजह से हमने उन क्लास को रोक दिया था। 4 क्लासेस बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोरोड्रॉ सीखें तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताएं। तो अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है तो फिर मैं कोरोड्रॉ पर क्लास बनाना शुरू कर देता हूँ। इसी तरह आपने अपनी मर्जी, किसी भी डिज़ाइन को ऐसे शुरू नहीं किया जाता। सबसे पहले उस पर पेपर वर्क होता है कि क्या क्या हमने करना है, उसके बाद जाकर उसको डिज़ाइन किया जाता है। हमने इसमें कलर फिल कर दिया। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे इंग्लिश का कुछ, यहाँ पर नीचे टेक्स्ट टूल ले लेंगे और यहाँ पर इसी नाम को हम नीचे इंग्लिश में लिख देंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की है, हमने बाद में इसकी तस्दीक की थी। और जो फ़ॉन्ट हमने अप्लाई किया इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है, जो मशहूर फ़ॉन्ट है, हर किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है, फ़ोटोशॉप में भी, कोरोड्रॉ पर भी। और इसी लोगों को हम यहाँ से अभी क्या करेंगे, कॉपी करके हम एक न्यू फाइल लेकर उस पर पेस्ट कर देंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सिर्फ लोगो हमारा मौजूद होगा
और बैकग्राउंड हम इसका बनाएंगे। हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल की मदद से आप इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल सिर्फ P प्रेस करेंगे तो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से हम ग्रेडियंट ले लेंगे, ये ग्रेडियंट टूल की मदद से, और यहाँ पर हमने सेंटराइज लेना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, मज़ीद बड़ा कर देंगे और मज़ीद। अब हमने क्या करना है, अभी भी पेज डाउन की मदद से, पेज डाउन का जो बटन है आपकी कीबोर्ड में, उसी की मदद से आपका ऊपर का लेयर नीचे चला जाता है। हमने मज़ीद ब्लैक कलर को थोड़ा सा और लाइट कर दिए। जो हमारे ग्रेड में जो दो कलर थे, एक वाइट और एक ब्लैक, तो इस ब्लैक को हमने मज़ीद वाइट कर दिया तो इस तरह का नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है उर्दू में जो लिखा है उस्माना संजय, उसी में हमने क्या करना है, ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है। ड्रॉप शेडो का बेहतरीन ऑप्शन फोटोशॉप है, उसमें आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते। अब ये देखें यहाँ पर कुछ ख़राबी आ रही है। जैसे हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया तो ये जो हमने बॉर्डर स्ट्रोक दिया था इसको, इसमें मसला आ रहा था, यानी पूरे हसन पे नज़र आ रहा है। अब हम इसके क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ से F12 के बटन हम प्रेस करते हैं तो ये वाली विंडो खुल जाती है स्ट्रोक की। हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है कि पेन टूल की मदद से यहाँ पर हम जाएंगे पेन टूल वाले ऑप्शन में और लाइन यहाँ से लेंगे, इसको खींचेंगे। जैसे जहाँ से क्लिक किया है वहीं से आपने खींचना है, जैसे हम पेंसिल की तरह या पेन की तरह खींचते हैं, इस तरह खींच लेंगे, ये आपकी कस्टम लाइन बन जाएगी। अब हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से अपने जो इसके अलावा वाला जो हिस्सा है उसमें हमने क्लिक करना है, यानी कलर फिल करके इसको अलग कर देंगे। यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। अब हमने लाइनें डिलीट करनी है, सॉरी, लाइन डिलीट करने के लिए लाइन को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमने लाइनें अप्लाई की थी उसी को हम डिलीट करेंगे। ये भी हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर लाइन नज़र नहीं आ रही तो हम जूम आउट कर लेते हैं और जो बैकग्राउंड पे हमने रेक्टेंगल जो अप्लाई किया था उसी को लॉक कर देंगे। राइट क्लिक करके आप लॉक वाले बटन पर क्लिक करें। इसकी वजह यह है कि ताकि आपका बैकग्राउंड मूव ना हो, सिर्फ आपका जो वर्क एरिया है उस पर आप काम कर सकें इजीली तरीके से। हमने लाइनों को डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो कलर चेंज हुआ है इसको हम कलर दोबारा चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका बैक पे जो नाम लिखा था उसको डिलीट करेंगे। इन सबको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर बैक पे आप देख सकते, क्योंकि स्मार्ट फिल टूल का काम यह होता है कि किसी भी शेप पर अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिक एक कॉपी बन जाएगी। जहाँ तक इसको आपने रोका होता है, ब्रेक दिया होता है, जैसे कि हमने लाइनों की मदद से ब्रेक दिया था, वहाँ तक उस शेप को ये अप्लाई कर लेता है, बना देता है। और बैक पे जो आपका पूरा शेप होता है वो मौजूद होता है, उसको आपको बाद में डिलीट करना होगा। तो इस वजह से हमने शेप अप्लाई कर देने के बाद उसको डिलीट कर दिया और शेप टूल की मदद से ही हम इसकी लाइनों को थोड़ा सेट कर रहे हैं। ये बिगनर ट्यूटोरियल नहीं है, यानी किसी इब्तिदाई सीखने वाले के लिए ये क्लास ज़रा मुश्किल होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगनर ट्यूटोरियल शुरू कर दूं कोड ड्रा की तो प्लीज़ कमेंट से मुझे बताएं। अगर किसी को थोड़ा बहुत कोड ड्रा आता है ये उसके लिए आसान होगा इसको समझना। तो इसी तरह अब हम दोबारा जाकर इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देंगे। ड्रॉप शेडो आप ऊपर से यहाँ पर प्रॉपर्टी बार से एडजस्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा को कम कर देंगे और ब्लैक कलर जो हमारा ड्रॉप शेडो है उसको भी थोड़ा सा लाइट करेंगे। हम ये ग्रे कर दिया हमने। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक खूबसूरत सा लोगो तैयार हो चुका है। और इसी लोगो का जो हम अगर साइज़ रखते हैं यूट्यूब के, चूँकि हमने यूट्यूब के लिए बनाया है तो जिसका साइज़ 800 बाई 800 पिक्सल्स है, यूट्यूब के लिए हमने बनाया। यही चैनल आप सर्च कर सकते हैं उस्माना संजय के नाम से, बहुत बेहतरीन चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।